बहुत दिनों से तुमसे मैं कह रही थी कि तुमसे एक बात पूछना चाहती थी कालनागिनी। क्या पूछना है? अपने राक्षस राज्य में तुमने अपने सारे पुरुष राक्षसों को मार डाला है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हारा ये दास, ये तो यहाँ जीवित है। केवल दास ही जीवित है। सारे योद्धाओं को मैंने चुन चुन कर मार डाला है। ये सारे मेरे शरणागत है, इसलिए जीवित है। और तुम्हारी सेवा करके उन्नति भी कर रहे हैं। कामिनी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं अपना वादा हमेशा निभाऊंगी। तुम्हें यहाँ लाने का एक ही उद्देश्य है, रोहिणी। रोहिणी? हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अग्नि को मारकर राक्षस राज्य पर अधिकार करने के लिए मेरे पथ का एकमात्र कांटा वो है रोहिणी। हाँ, उसे परेशान करने के लिए मैंने उसके माता पिता को बंदी अवश्य बनाया है, पर उसे मारने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। परंतु इस कार्य के लिए तो तुम्हें मेरी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कालनागिनी। तुम तो स्वयं ही रोहिणी को। नहीं कामिनी, रोहिणी को अगर कोई मार सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। सिर्फ और सिर्फ तुम। तुम अपने शत्रु का अंत करोगी और मेरे पथ का कांटा भी दूर हो जाएगा। यही तो है मेरा एकमात्र उद्देश्य, कह सकती हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो कालनागिनी। रोहिणी को मार देने के बाद सबसे ज्यादा जिसे खुशी होगी वो होगी कामिनी। अब समझी? हम दोनों का शत्रु एक है। अच्छे से समझ गई। मुझ पर यकीन करके फिर से गलती कर रही हो कामिनी। मैं रोहिणी को मारना तो चाहती हूँ, परंतु मेरा असली उद्देश्य राक्षस राज्य से भी बड़ा है, समझी? जो तुम कभी नहीं जान पाओगी, कभी नहीं। रोहिणी, 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 रोहिणी! माँ, जब भी माँ पिताजी को ढूंढने का प्रयास करती हूँ तभी कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। योद्धा को भी मेरी आवश्यकता है और मैं इस कारागार में बंद हूँ। कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अरे अरे, देखो देखो कैसे छोटे बच्चों जैसे रो रही है। मैंने तो सुना था कि नागिन फुफकारती है, पर ये तो चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। ये सो गई क्या? नागिन को जगाने का उपाय मेरे पास तो है, वो देखो। अरे, ये फिर मुझे परेशान करने आ गया। अरे, तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि बाघ की खाल में ये बकरी कहाँ से आ गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। ठीक कह रहे हो। अगर ये बाघ होता तो हिरण को खाए बिना नहीं रह पाता। ये तो बाघ की छाल पहने हुए बकरी है। इतनी हिम्मत, मुझे बकरी कहकर मेरा इतना बड़ा अपमान किया।
हिम्मत है तो पिंजरा खोल कर देखो, तुम सबको चबा कर खा जाऊंगा। हाँ हाँ, उन्हें ही खाओ, हमें छोड़ दो, हम पे दया करो, हम तो छोटे प्राणी हैं ना। छोटे जानवर हो तो शांत रहो, इतना क्यों बोल रहे हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे रोहिणी, हम राक्षसों से बचना चाहते थे, पर तुमने हमें बाघ के पिंजरे में क्यों डाल दिया मित्र? अब बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारी शिकायत अभी दूर करता हूँ। हेलो बागुराम बिल्कुल भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम तो सब जानती ही हो, तुम्हारे चक्कर में शाकाहारी बन गया हूँ। शिकार सामने होते हुए भी मुंह बंद करके बैठा हूँ। बागुराम मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बाप रे, ये नागिन तो जादू करने भी है। हाँ देखा, इसके कहने पर बाघ शांत होकर बैठ गया। काल नागिनी से बात करके मुझे उसका उद्देश्य जानना होगा, और उसके लिए इससे बस कामिनी का संकेत मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि काल नागिनी महल में नहीं है। वो आई तो थी, परंतु फिर कहां गई? काल नागिनी इतनी व्यस्त कहां है? क्या इसका मतलब काल नागिनी कुछ बड़ा करने वाली है? वो कौन है? कामिनी के साथ साथ यहाँ ये मोहिनी भी अब यहाँ आ गई है। काल नागिनी और किस किस को यहाँ बुलाएगी? नहीं, राजकुमारी को सब कुछ बताना होगा। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे इस बंदी के साथ अकेले में बात करनी है, तुम लोग जाओ। नहीं मतलब राजकुमार। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? जाओ। माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। मैं यहाँ रोहिणी को मारने के लिए आई हूँ, तो रोहिणी को मारने में देर किस बात? इससे कष्ट देकर मारने में ही मुझे शांति मिलेगी। ये कामिनी फिर से परेशान करने आ गई। बाहर निकलो रोहिणी। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा? मुझे अनसुना करने का परिणाम क्या हो सकता है तुम नहीं जानती हो क्या? बोलो। जानती। तुम मुझे मारोगी ना? ठीक है, मार दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तो तुम्हारे प्यारे जानवरों को मारूंगी। नहीं कामिनी, मैं आ रही हूँ,
अभी आ रही हूँ। तुम इन्हें कुछ भी मत करो। और कितना नीचे गिरोगी तुम कामिनी? अब तो ये आग बुझा दो इनके लिए। मुझे आदेश दे रही हो? तुम मुझे आदेश नहीं दे सकती हो रोहिणी। कालनागिनी के राज्य में रहकर तुम क्या समझती हो? तुम सुरक्षित हो? जब तक मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारा सुरक्षित रहना संभव नहीं है। तुम्हें तो मैं यहाँ उपहार देने आई हूँ, तुम्हारी मृत्यु। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो एक बार प्रयास करते हैं, शायद यह किला टूट जाए। तुम हट जाओ, मैं प्रयास करता हूँ। ये तो टूट नहीं रही है। नहीं, ये नहीं टूटेगा। कालनागिन ने भी तो यही कहा था। तुम कहाँ हो रोहिणी? कहाँ हो रोहिणी? अगर वो यहाँ होती तो शायद कुछ हो सकता था। रोहिणी यहाँ है ही नहीं, और महाराज और बड़ी माँ मेरे इतने करीब होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तुमने सुना नहीं? रोहिणी अकेले कुछ नहीं कर सकती। उस मोहिनी की भी आवश्यकता है। पर क्या वो हमारी मदद करेगी? बताओ। नागमित्र, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? देखो ना, कोई आवाज आ रही है। तुम सावधान हो जाओ। कामनी की उत्तराधिकारी आ गई है। हमारे महाराज और बड़ी माँ को इस हालत में पहुँचा के अभी तक तुम्हें सुकून नहीं मिला? लगता है और भी नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आई हूँ। मेरे सामने से हट जाओ। बिल्कुल नहीं। एक बार तुम पर विश्वास करके गलती कर चुकी हूँ। मैं बार बार एक ही गलती दोहराती नहीं। क्या सोच रही हो? मेरी रोहिणी यहाँ नहीं है तो मतलब तुम कुछ भी कर सकती हो? बिल्कुल ठीक कह रही हो मित्र। हम तो यहाँ है ना। चलो आक्रमण! मेरी बात सुनो। मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। अब सुनने को रह ही क्या गया है? जयनाग, एक बार मेरी बात सुनो। मुझ पर वार मत करो। नहीं, प्रहार ना करूं तो क्या सम्मान करूं? जयनाग मेरी बात सुनो। जयनाग, नहीं, मत करो ऐसा। जयनाग, नहीं, मुझ पर वार मत करो। इसे मत छोड़ना मित्र। ये भी कामनी से कम नहीं है। ये बहुत बुरी है।
एक बार मेरी बात पर यकीन करो, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। अच्छा, तू यहाँ क्या करने आई हो बताओ? रुक जाओ मित्र। ज्योत्सना माँ, ज्योत्सना माँ देखिए, मैं आ गई, आपकी बेटी आ गई। मैं मोहिनी। ज्योत्सना माँ, आप सुन रही है ना? सुन रही है ना? पिताजी, पिताजी मैं आ गई हूँ। पिताजी, पिताजी क्या आप सुन रहे हैं? आपकी पुत्री आ गई है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। सुन रहे हैं ना पिताजी? ज्योत्सना माँ, ज्योत्सना माँ। ज्योत्सना माँ, पिताजी विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, बहुत पहले ही मैंने आप लोगों को चुन लिया था, परंतु मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी। आप लोगों ने मुझे माता पिता का प्यार क्या होता है ये समझाया है। इस बार मेरी बारी है। संतान होने के नाते अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। आप लोगों को मैं इस तरह तड़पता नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मोहिनी क्या चाहती है? कामिनी, तुम्हारी शत्रुता मेरे साथ है। इन पर अत्याचार मत करो। मैं जानता था कामिनी कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे कारागार से मेरी अपराधी को तुमने बाहर कैसे निकाला? तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो? इससे पहले तुम मुझे जवाब दो अग्नि। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ महल में हूँ? बताओ, ये तुम कैसे जानते हो अग्नि? तुमने तो पहले मुझे यहाँ कभी नहीं देखा। तुम इतना मत सोचा करो कामिनी। मैं हमेशा अपनी आंख और कान खुले रखता हूँ, इसलिए मुझे पता होता है कौन कब कहाँ होता है। अगर तुम भी इस बात का ध्यान देती तो तुम्हें भी पता होता कि मोहिनी खुश राज्य के बाहर आराम से घूम रही है। वो मोहिनी यहाँ है, इसका अर्थ क्या? इसका मतलब तुम भी यही हो। अच्छा कामिनी, तुम तो अभी यहाँ हो, लेकिन क्या मोहिनी ये जानती है कि राक्षस नागों के शत्रु हैं? पता नहीं क्यों ये मोहिनी महल से किस कारण से बाहर निकल गई है। अगर किसी को पता चल गया तो कोई ये जान गया कि वो नागिन है, तब तो मुसीबत हो जाएगी। मुझे पता लगाना होगा, मोहिनी का पता लगाना होगा। हाँ, फिर से मैं अपना अधूरा काम पूरा नहीं कर पाई। फिर से
राजकुमारी, राजकुमारी तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? क्या हुआ है मुझे बताओ, बताओ मुझे। क्या हो गया है? रोहिणी दुखी है और फिर कामिनी ने रोहिणी को बहुत कष्ट पहुंचाया है, बस यही बात है। राजकुमारी, क्या बात है राजकुमारी, मुझे बताओ, बताओ राजकुमारी। यकीन मानिए योद्धा, मैं बेवजह परेशान नहीं हो रही हूँ। मेरा हृदय कह रहा है मेरे माता पिता यहीं कहीं आसपास ही हैं और वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, बहुत बड़ी मुसीबत। और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ राजकुमारी, भी नहीं। राजकुमारी, मैं जानता हूँ आपकी परेशानी के कारण मेरे बहुत सारे दोष हैं। मेरे बारे में सोचते सोचते आप अपनी माता पिता की बात बिल्कुल भूल ही गई। राजकुमारी, आप परेशान मत होइए। हम तुम जो नहीं कर पाएंगे उसके लिए मैं किसी और को बुलाऊंगा। पर आप किसको बुलाएंगे योद्धा? बताता हूँ। नहीं, मैं यहाँ हूँ ये राजमाता को पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ गई मोहिनी? मैं उसके साथ कोई संपर्क भी नहीं कर पा रही हूँ। आखिर गई कहाँ वो लड़की? कुमार, क्या हुआ आपको? आप किसी संकट में हैं? नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, परंतु आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। कैसी सहायता? आपको राजकुमारी के माता पिता को इस राज्य से ढूंढ कर निकालना होगा। ओह, तो आपने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है? मैं इसकी सहायता करूंगी? कभी नहीं। राजकुमारी के लिए नहीं, परंतु मेरे लिए तो कर सकती है ना। मेरा ये मुंह देखकर मेरी सहायता कर दीजिए दीदी, कर दीजिए। इस नागिन ने अपने आंसू दिखाकर मेरे भाई को वश में कर लिया है। ठीक है, राजकुमारी, ये क्या हो रहा है? ये जरूर तुमने ही किया होगा। मैंने तो नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। भला मैं क्या कर सकती हूँ? इसका अर्थ है कोई और जादू कर रहा है।
ये क्या? ये कैसा संकेत है? इस नागिन के माता पिता का संकेत तो मुझे मिल रहा है। इसका अर्थ है वो अवश्य ही यहीं कहीं है, परंतु इसके साथ हमारे पिता के अस्तित्व का संकेत क्यों मिल रहा है? इसका क्या अर्थ है? क्या कहा आपने? पिताजी का संकेत? क्या कह रही हैं आप? किसी भी तरह से मोहिनी के साथ संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। अग्नि को अवश्य पता होगा कि मोहिनी कहाँ है। हाँ, उसे पता होगा। मुझे अवश्य ही उससे पूछना होगा। क्या कह रही हैं आप दीदी? मेरे माता पिता यहीं कहीं इसी राज्य में कहीं पर है। बताइए ना, ये राज्य मैं समझ गई थी कि मेरे माता पिता यहीं कहीं हैं। मैं जानती थी वो यहीं है। शांत हो जाओ तुम। अभी प्रतीक्षा करो, मुझे एक बार और प्रयास करके देखने दो। सर्वनाश, कामिनी आ रही है। अब तो भागने की भी जगह नहीं है। ये यहाँ पर कैसे आया? ये तो एक पौधा है, जहाँ से आना होता है वहीं से आया है। ये कैसा प्रश्न है? और तुम फिर यहाँ क्यों आई हो? क्या कर रही हो? मोहिनी कहाँ गई है तुम जानते हो? नहीं, तुम और मोहिनी मेरे किसी भी कार्य के लिए उचित नहीं हो। मेरे और मेरे प्रतिशोध के बीच में तुम दोनों कभी भी मत आना, और मेरी ये बात याद रखना। मेरा मन बेचैन हो रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सर्वनाश, अब काल नागिन भी यहाँ आ गई। कुमार, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे जाने दो। परंतु मेरे माता पिता। मैं वापस आकर पता लगाने का प्रयास करूंगी, सब कुछ बताऊंगी। वो लोग कहाँ हैं, किस हालत में है, सब कुछ, और उससे जुड़े हुए बाकी राज का भी पता लगाऊंगी मैं। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वो चिन्ह हमारे पिताजी का ही है। इसका मतलब पिताजी नहीं। मैं ये सब अभी कुमार को नहीं बता सकती। अगर कुमार को पता चला तो वो परेशान हो जाएंगे।
मैं चलती हूँ कुमार। राजकुमारी शांत हो जाओ। राजकुमारी चिंता मत करो। अब जब हम जान गए हैं कि तुम्हारी माता पिता यही हैं तो हम उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो योद्धा। पता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। मुझे बार बार लग रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं नहीं जानती क्या होगा योद्धा, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप कुछ कीजिए ना योद्धा, कुछ तो कीजिए ना। क्या बात है कालनागिनी? मुझे अचानक इस तरह क्यों बुलाया है? इसका मतलब क्या है? तुम्हारी बेवकूफी देखकर ही तुम्हें इस तरह बुलाया है कामिनी। क्या तुम रोहिणी को अभी ही मार डालना चाहती हो? हाँ, मैं देर क्यों करूं? देरी करने से क्या फायदा? ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? अभी तो कितना कुछ देखना बाकी है। कितने खेल, कितने तमाशे, कितनी खुशी, कितनी हंसी। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ। जाओ, राज्य में घोषणा कर दो कि आज शाम को सभी राजमहल के सामने उपस्थित हो जाए। ये रानी माँ का आदेश है। सुनो सुनो सुनो, सभी के लिए एक विशेष घोषणा है। कालनागिनी, ये तुम क्या करना चाहती हो? तुम अभी तक नहीं समझी कामिनी? तुम्हारा मनोरंजन। बस समझ लो, मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। तुम बस देखना मैं उस रोहिणी की कैसे दुर्दशा करती हूँ। क्या हुआ कामिनी? क्या तुम्हें मुझ पर अभी भी संदेह है? नहीं, मैं तुम पर संदेह नहीं कर रही। मैं मोहिनी के बारे में सोच रही हूँ। वो बहुत बेवकूफ है। अभी भी यहाँ इस राज्य में आई है और महल से बाहर भी चली गई है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? इस पूरे महल में मैंने मृगनाभी सुगंध फैला रखा है। इसी के द्वारा मैंने नाम सुगंध को छुपा रखा है। इसीलिए तो इस महल में किसी राक्षसों को नागों की महक नहीं आती। लेकिन महल के बाहर निकलते ही वो हमें पहचान लेंगे। मोहिनी अगर महल से बाहर है तो कोई भी उसे पहचान सकता है। अनर्थ हो जाएगा कामिनी, अनर्थ। रुको, इसे रखो कामिनी। जब मोहिनी अपनी नाग शक्ति का प्रयोग करेगी तब तक ये यंत्र रंगीन धुआं निकालेगा और फिर तुम्हें पता चलेगा मोहिनी कहाँ है और यही तुम्हें मोहिनी के पास ले जाएगा। बस तुम इस यंत्र पर नजर रखना। अब मैं शाम को होने वाले उत्सव की तैयारी करने चलती हूँ, ठीक है? मोहिनी, तुम सच सच बताओ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यहाँ आकर क्या साबित करना चाहती हो? क्या दिखाना चाहती हो? देखो, हम तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? बोलो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है?
मैं अपने माता पिता को छूकर कह रही हूँ, मैं यहाँ किसी गलत उद्देश्य से नहीं आई हूँ। सच में मैं मुक्त करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी को और ज्योत्सना माँ को। मेरे वश में होता तो मैं रोहिणी को भी, हाँ, अपनी दीदी को यहाँ लेकर आती। परंतु वो राक्षसों के कारागार में बंद है। बंदी? रोहिणी राक्षसों के साथ कारागार में बंद है? इसलिए मेरा मन कब से घबरा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं? किस तरह उन्हें निकालूं? अरे, ये तो वही मिट्टी का किला है। और 2 किले? नहीं, ये तो पहले वहां पर नहीं थे। इसका अर्थ है अवश्य ही कोई संकेत कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या माँ पिताजी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? परंतु ये भी सच है कि दीदी को कालनागिन और राजमाता के चंगुल से निकालना मेरे बस में नहीं है। ये बस एक इंसान ही कर सकता है, बूढ़ी माँ। परंतु उन्हें सब कुछ पता कर यहाँ बुलाने की क्षमता मेरे पास नहीं है। पर मेरे पास मेरी नाग शक्तियाँ तो है ना, मैं एक बार प्रयास करके देख सकती हूँ। मतलब क्या हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं? तुमने तो पहले भी बहुत बार धोखा दिया है। नहीं मित्र, अभी इस वक्त इस पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम बताओ क्या करना चाहती हो? मेरा यह स्वप्न अब जल्दी ही पूरा होने वाला है। हाँ, इस आने वाली पूर्णिमा की रात को ये अग्नि पहाड़ प्रकट होगा और मेरे इतने वर्षों का स्वप्न जो इसमें छिपा था वो जल्द ही मेरे हाथ में आ जाएगा और उसके बाद मैं पर इस संकेत से मोहिनी का क्या संबंध? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ मित्र? ए, चुप कर। क्या हुआ है? तू जानकर क्या करेगा?
हिरण के बच्चे, ये क्या? कहीं ये अपने मित्रों को तो नहीं बुला रही? मालूम, ये फिर आ गए सबको परेशान करने। इन्होंने हमारे जीवन को नर्क बनाकर रख दिया है। नहीं, ये कुछ करे इससे पहले हमें रानी माँ को सब कुछ जाके बताना होगा। हे भगवान, कहीं ये कोई और मुसीबत खड़ी ना कर दे। मुझ पर मुसीबत आई तो योद्धा पर भी मुसीबत आएगी।